जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मेरे प्रभु अत्यंत कृपालु हैं, मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं। जो उनकी भक्ति करता है निसंदेह उसे अपार खजाना दे देते हैं, अपनी परम भक्ति दे देते हैं, अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। इतना जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उनका स्मरण नहीं करता है तो वह दुख को क्यों नहीं प्राप्त करेगा? निस्संदेह उसे दुख प्राप्त होगा। जानते हूँ असे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहते राम गुणे ग्रामा, पावा अनिरे बाचे विश्रामा। तो जो ये सब जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी का स्मरण नहीं करता है, उनका भजन नहीं करता है, तो उसे दुख निसंदेह ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए उन लोगों ने परम शांति की प्राप्ति की। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, परम शांति की प्राप्ति की। पुनि सभी कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखने चाहूं जाने की माता। फिर हनुमान जी ने पूछा कि मैया जानकी कहाँ है? विभीषण ने बताया, विभीषण ने सारा बताया है कि जनक सुता को कैसे लेकर आया, फिर कैसे क्या किया, कैसे उसने अशोक वाटिका में उन्हें निशाचरों के बीच में बिठा दिया है। मंदोदरी ने मना किया है। मंदोदरी ने कहा, तुम साक्षात जगदम्बा का हरण करके ले आई हो, तुम्हारा विनाश निश्चित है, अन्यथा तुम जगदम्बा को वापस कर दो। इस डर से रावण ने अशोक वाटिका में सीता को बिठाया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। हे भाई सुनो, माता जानकी को कहाँ बिठाया है, कहाँ रखा है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने हर प्रकार से अपनी युक्ति निकाली और पवन सुत पुत्र को किसी नए तरीके से गुप्त रूप से वहाँ लेकर चले हैं। कर सोई रूप गयो पुनीत हैवा, बने अशोक सीता रहे जहवा। फिर हनुमान जी ने विभीषण से विदा ली है और गए हैं कि मैं अच्छा सीता जी यहाँ पर हैं, माँ जानकी यहाँ पर हैं, अशोक वाटिका में हैं, तो मैं जाकर उनके दर्शन करता हूँ। और हनुमान जी चले हैं। कैसे चले हैं? पूर्ण सोई रूप कर सोई रूप गयों पुनित हैवा, उसी रूप को करके गए हैं। किस रूप को? जिस रूप से लंका में प्रवेश किया है। कौन से रूप में लंका में प्रवेश किया? मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही सुमिर चले नरि हरि। मसक के समान, मच्छर नहीं, बिल्ली के नवजात बच्चे की भांति रूप बना करके फिर वहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं पर पहुंचे, फिर से उसी रूप में माता जानकी को देखा है। देखी मन ही मन कीन्हे प्रणामा, बैठी बीत जाते निस जामा। कृष्ण शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मन ही मन में देख करके उनको प्रणाम किया है। बहुत दुखी हुए हैं सीता जी की स्थिति देख करके। कैसा है उनका शरीर? बैठी बीत जाति निस जामा, है ना। पूरी रात्रि बैठे बैठे उनको चारों पहर बीत जाते हैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए। नेत्रों में निद्रा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देता।
बस श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करती रहती हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की लटें बन गई हैं। कृष तन शीस जटा एक बेनी, बालों की जटाओं बन के एक चोटी बन गई है। और हृदय में श्री राम जी के गुणों का स्मरण कर रही हैं। जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, श्री राम जी के गुणों का जप कर रही हैं मन में। इस प्रकार से जब हनुमान जी ने सीता जी को देखा है तो उन्हें बहुत दुख हुआ है। निज पद नयन दिए मन पद राम कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। निज पद नयन दिए, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हैं। निज पद नयन दिए, अपने पदों में नेत्रों को लगाए हुए हैं। मन राम पद कमल लीन, उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगा हुआ है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण कर रही हैं। उनकी छवि को उन्होंने अपने हृदय में बिठाया हुआ है, अपने नेत्रों में बसाया हुआ है। श्याम सलोनी मोहन मूरत नैनन बीच बसाऊंगी, तो उसी मूर्ति को, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाया हुआ है। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी माँ की इतनी दयनीय दशा देख करके, इतनी दुखी दशा देख करके कि माँ जानकी इतनी दुखी हैं, हनुमान जी भी बहुत दुखी हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि माता जानकी से किस तरह से उनका मिलन होता है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों। पवन पुत्र हनुमान की जय।